आज हम आपको पर्यावरण ही पढ़ाएंगे। तो पर्यावरण आप इसके पहले कौन सी क्लास में पढ़े थे? बीएड डीएड में तो पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि सरल विषय है, निकल जाए, है ना। तो कक्षा 5 में पढ़े होंगे, वहां भी नहीं पढ़े, टेट की तैयारी में पढ़े थे, ठीक है। तो पर्यावरण में आपका जो वर्ग 3 है, उसमें आप सिलेबस देखे हैं अपने? सिलेबस में क्या है? सबसे पहले आप अपना वर्ग 3 का हो या 2 का हो, या आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, उसका क्या करें, सिलेबस तैयार करें। ठीक है ना। सबसे पहले याद कर ले सिलेबस क्या है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। जब हमें पढ़ना क्या है क्लियर हो जाता है ना, तो क्वेश्चन क्लियर होना शुरू होते हैं। ये किताबें आपने गए मार्केट में, पर्यावरण की किताब दे दो, पर्यावरण की किताब तो आपका सीजीपीएससी में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है, राइट। आपका वर्ग 3 का कोई वास्ता नहीं है उस किताब से। पर्यावरण वाली मार्केट में जो मिलती है ना, उससे कुछ नहीं लेना देना है। यहां है कि बच्चों को पर्यावरण की समझ कैसे होती है। पूछेगा कक्षा 3 में पढ़ने वाला बालक कैसे पर्यावरण से ट्रीट करता है, या पर्यावरण के बारे में वो क्या जानता है। समझ रहे हो ना। और हम पर्यावरण शुरू करते कहां से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र, परि प्लस आवरण, राइट। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसमें घटक कौन कौन से हैं, ये सब, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य चयन क्या है, बनता है ना। तो इसी में आता है क्या बोलते हैं, पोषण स्तर आ जाते हैं। ये सब पढ़ना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, वर्ग 3 के अकॉर्डिंग, मतलब छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग, उनको समझने के लिए। केवल इसमें ये नहीं है कि आप पर्यावरण पढ़ लें, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लें और बहुत पूरे विश्व का ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, अर्थ सम्मेलन कब हुए, ये सब पढ़ लें और पर्यावरण का पेपर देने चले जाएं, आपका 2-3 नंबर से ऊपर नहीं फंसेगा उस किताब से। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो हमें जहां चलना है, पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें क्या तैयार कर लेना, उसका सिलेबस तैयार कर लेना है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे उसके टॉपिक पे कि पहला टॉपिक क्या है, दूसरा, जैसे मैं सिलेबस लेके आया आपका, आपका पहला जो टॉपिक है इसमें पर्यावरण अध्ययन, उसमें है स्वयं के पर्यावरण को समझना। स्वयं के मतलब जो हमारे आसपास में घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है ना। इसमें है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या है, ठीक है, उनके बीच अंतः क्रिया किस प्रकार से होती है, और बच्चों का पर्यावरण के लिए क्या क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण होता है। ये आपका पहला फर्स्ट यूनिट है। दूसरा यूनिट कहता है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। आप पहले समझ रहे हैं ना, पहला टॉपिक क्या हो गया, पहला यूनिट, कि हमारा पर्यावरण क्या है। तो उसमें पूछ रहा है पर्यावरण क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब उसकी परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह, फिर उसके घटक कौन कौन से हैं, और उसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं ना। जैसे हम एक और दूसरे रूप में पूछ ले, इसको जान लें, निर्जीव और सजीव दोनों, ठीक है ना, और उनके बीच की अंतः क्रिया क्या है, इसको जानना है। अब दूसरे यूनिट में हम पहुंचेंगे बच्चों के लेवल पे। तो बच्चों के लेवल पे इसमें है 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ क्या है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके व्यापम ने ही हमें दिया है ना सिलेबस, अलग से तो आया नहीं। तो वो जहां पे भी क्वेश्चन तैयार कराएगा, ये सिलेबस देके कराएगा, लो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से
अगर आउट ऑफ सिलेबस भी होता है, हम मान लेते हैं अरे नहीं सर इसकी अपेक्षा भी कहीं कहीं से आ जाता है, ठीक है आता है, कितने परसेंट? 100% तो नहीं ना, सामने वाले को जो सिलेबस दिया जाएगा वो कितना यही दिया जाएगा ना, तो 100 तो आउट ऑफ नहीं करेगा ना सिलेबस से, 2-4 क्वेश्चन दे देगा, पूरा मिला के हम 5% मान ले, क्वेश्चन बाहर हो जाएंगे, वो भी बाहर नहीं होते, कहीं इसी में से डीप वाला पूछ लेता है और कुछ नहीं, राइट ना। तो यहां पे इसके बाद है कैसे पता करें बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, कैसे सीखता है। बच्चों की आवाज और अनुभव सीखने में समाज और प्रौढ़ की भूमिका क्या होती है, ये है आपके टॉपिक सिलेबस। तीसरा है पर्यावरण का अध्ययन क्यों हम करते हैं, या इनको अध्यापन जो कार्य है बच्चों के लिए क्यों कराया जाता है, ठीक है ना। ये 3rd यूनिट का है, तो इसमें आपको आ जाएगा मतलब पर्यावरण से संबंधित पूरी की पूरी अवधारणाएं, राइट। एक है पर्यावरण का अध्ययन और का शिक्षण शास्त्र, यहां से लगेगा आपका पेडागोजी वाला पार्ट, ठीक है ना, कैसे पढ़ाएं कैसे समझाएं, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो क्या करें कि वो ऐसा करे, समझ गए ना। इसके बाद कक्षा की गतिविधियां हैं, फिर परिवार है, परिवार से संबंधित बहुत सारे परिवार, एक संयुक्त परिवार, एकल परिवार, सामाजिक बुराई, उसमें भी बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूमपान और व्यक्तिगत सामाजिक दुष्परिणाम भी है, ठीक है। अपने शरीर की देखभाल, अब इसमें आ जाएगा आपका पूरा का पूरा साइंस वाला पोर्शन, इसमें आपके शरीर की देखभाल में अपने बाह्य अंग, उनकी सफाई, आंत की सफाई, आंतरिक अंगों की तंत्रों की जानकारी, संतुलित भोजन महत्व, सामान्य रोग, उनके कारण, बचाव और पल्स पोलियो अभियान भी इसमें दे रखा है। लास्ट में है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसकी संरचना क्या है, जैविक अजैविक घटक क्या है, यहाँ खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है, उसका रूपांतरण कैसे होता है, पदार्थ का चक्र क्या है, पदार्थ का चक्र में जैसे जल चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र वगैरह समझ रहे हो ना, मतलब क्या है इसका। हाँ, जैसे जल है, जल यहां से वाष्प बनकर कहा संघनित होकर बादल बनाया, और बादल बारिश बन के फिर से नीचे आ गए, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से चक्र पूरा घूमता रहता है। ऐसे नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये चक्र है। तो इसमें पदार्थों के चक्र, ऑक्सीजन चक्र दे रखा है, और प्रकृति का चक्र का समन्वय, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा। तो ये है बाद में, जबकि हम पढ़ना शुरू करते हैं इसी से। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, आप उठा के देख लेना जितने भी। होता क्या है कभी कभी कुछ, उसको क्या कहना चाहिए, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल, या हम अपनी भाषा कहें कि परिस्थिति वश, बिना डीएड बीएड किए हुए भी टीचर हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या चाहिए, पैसे। आपको चाहिए क्या, टॉपिक। उन्होंने कहा पर्यावरण, हाँ पढ़ा देंगे, और पीएससी वाला लेके पढ़ा देता है, पीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ा देता है, वो 3 और 2 देखता ही नहीं है, समझ गए ना। तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जो डीएड बीएड किया होगा वो समझ पाएगा कि पर्यावरण को कहाँ से लेना है और किस स्तर पे किसको पढ़ाना है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तो सब डीएड बीएड वाले हैं, डीएड वाले हैं, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं अब हम पहला अपने पर्यावरण की। जी, पर्यावरण की हम बात करते हैं तो पर्यावरण क्या है, परि प्लस आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर,
आवरण मीन्स होता है घेरा, मतलब चारों ओर का घेरा, राइट। किसका? हमारे, जहां हम जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम जीवन यापन रेगिस्तान में कर रहे हैं तो वहां के पर्यावरण में घटक अलग होंगे, राइट ना, सजीव और निर्जीव। और अगर हम बिलासपुर की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, किसी एरिया विशेष की, तो वहां पर सजीव और निर्जीव दोनों अलग होंगे, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। हम अभी बात कर रहे हैं अपने सीजी की, तो सजीव घटक में यहां बिलासपुर में आपको क्या क्या देखने मिलेगा? हमारे चारों ओर पेड़ पौधे, जीव जंतु। अब यहां पे जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, ये अलग प्रकार के हैं कि नहीं? यहां पे आपके जो फसल वगैरह हैं, यहां पे अलग फसल है, धान बो रहे हैं। और अगर हम इसी को ले चलें कहां पर, रेगिस्तान की बात कर रहे थे ना अभी, राजस्थान चलते हैं। अगर वहां पर हम ये देखते हैं क्या, वहां के पेड़ पौधे, तो क्या बिलासपुर के पेड़ पौधों से मिलते जुलते होंगे? वहां कटीले पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे, झाड़ियां ज्यादा मिलेंगी, बबूल और कीकर ज्यादा मिलेंगे, नाग फनी संपा ये ज्यादा मिलेंगे, राइट है कि नहीं है? यहां फसल आप चावल बो रहे हैं, जैसे पानी की अधिक मात्रा चाहिए होती है, चाहिए नहीं चाहिए? लेकिन क्या आप अपने अरावली पर्वत के साइड में, या हम सीधे कहें राजस्थान के थार डेजर्ट में धान बो देंगे, चावल उगा पाएंगे? वहां तो पूरा का पूरा पार्ट ही क्या है, रेगिस्तानी, रेत बनी हुई है पूरी। तो वहां तो पानी आप एक बूंद डालेंगे पूरा चला जाने, आप कितना पानी डाल दो चला जाएगा, यहां भरना होता है। तो वहां कौन सी फसल मिलेगी हमें? ऐसी फसलें जिन्हें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, राइट। और रेगिस्तान में तो फसल ही नहीं होती। उसके कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां कुछ फसल उगाने लायक चीजें हों, तो वहां जैसे आप देखते हैं यहाँ पे राजस्थान का एक पार्ट जो कि थोड़ा फसल वगैरह जहां उगती हैं, उसमें अधिकांश वो लाहा बोते हैं। अब लाहा क्या है? हमारे यहां इसको कहते हैं सरसों, ठीक है ना, या फिर उसका छोटा रूप होता है, उसे क्या कहते हैं, राई, ठीक है ना। ये है, लो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो यहां पे अगर हम फसल देख रहे हैं, तो यहां पे गेहूं भी हो जाता है, यहां चना भी हो जाता है। लोग चना बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? इधर आगे भी दे दीजिएगा तो। इधर हो गया, ले लिया। एक तो पहले से था ना, एक जिस पे था वो दे देना उसको, गुड़िया के पास नहीं है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यहां सजीव अलग प्रकार के मिले हैं, और निर्जीव में क्या आता है? निर्जीव मतलब क्या है? यहां पर यहां तापमान मिलेगा अलग तरीका से, वायु, वायु दाब, जलवायु, मिट्टी, खनिज, ये सारे निर्जीव घटक में आप देखेंगे। यहां का तापमान अलग है, लेकिन हम बात कर रहे थे अभी कहा, राजस्थान की, तो वहां पे तापमान अलग है। यहां पे वायु कैसे कब चलती है, वहां का अलग चल रहा है। यहां का वायुदाब, वहां के वायुदाब में अंतर है। वायुदाब समझ रहे हैं ना? ओके। यहां जलवायु अलग है, और लेकिन रेगिस्तान की जलवायु अलग होगी। अच्छा, जलवायु होती क्या है? नाम तो बहुत सुने हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट।
मौसम का दीर्घकालीन स्वरूप। ओके, तो मौसम क्या है? ठीक है, इधर ऐसे करना है, ऐसे नहीं हम पढ़ाते हैं। एक कुछ आपने बताया बहुत अच्छा कि मौसम का दीर्घकालीन स्वरूप, वो भी कितने दीर्घ, कितने वर्षों का? लगभग लगभग 30-40 वर्षों का। राइट, ये बात सही है। आपके जलवायु जो होती है किसी भी स्थान विशेष की 30-40 साल तक का जो मौसम परिवर्तन होता है उसका औसत निकालते हैं, एवरेज जो होता है वो वहां का जलवायु कहलाती है। ठीक है ना? लेकिन फिर मौसम क्या है? मौसम क्या है? बोले गानों में तो बहुत सुना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मतलब क्या हुआ? मौसम क्षणिक होता है, कम समय के लिए होते हैं। आज दिन में सवेरे गर्मी थी, शाम को ठंड हो जाए, दोपहर में बारिश होने लगे, तो क्या उसको हम क्लाइमेट कह देंगे? नहीं ना। मौसम क्षणिक होता है, इसे वेदर कहते हैं। राइट ना? अभी गर्मी है, थोड़ी देर बाद सर्दी लगने लग जाए, हो सकता है पानी बरसने लग जाए। तो ये जो क्षणिक परिवर्तन होते हैं या दैनिक परिवर्तन होते हैं, और दैनिक क्या, घंटों में हाल में कुछ से कुछ हो जाता है, एक 24 घंटे में। बात समझ रहे हैं ना? तो जो रेगुलर तुरंत परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? मौसम कहलाते हैं। ठीक है ना? इसे वेदर कहते हैं। वेदर मीन्स क्या हो गया? शॉर्ट टर्म जो कंडीशन बनी होती है वह क्या होती है? वेदर होती है। बट क्लाइमेट क्या है? एवरेज ऑफ वेदर। और वो भी कौन से? एक लॉन्ग टाइम या एक 30 और 40 ईयर्स पीरियड का जो वेदर चेंजिंग है या औसत है उसका, वो आपका क्या कहलाता है? जलवायु या क्लाइमेट। बात समझ रहे हैं ना? हाँ या ना? हाँ, ऐसी आवाज आनी चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज हम भी चिल्लाते रहें कोई मतलब नहीं। तो यहां पे जलवायु कैसी है हमारे यहां छत्तीसगढ़ में? मानसूनी जलवायु। जलवायु के प्रकार सुने हैं? क्या क्या होता है? ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, आर्द्र जलवायु, ऐसे होते हैं ना। कि कहीं आप जाएं, ध्रुवों पर जाएं, पोलर एरिया जितने भी हैं, वहां कैसी जलवायु है? क्लाइमेट कैसी है? कोल्ड क्लाइमेट है। कोल्ड मतलब ठंडी। समझ रहे हैं ना? वहां हमेशा 12 माह आपको क्या मिलेगा? ठंडा मौसम मिलने वाला है। समझ में आया? लेकिन आप विषुवत रेखा पे जाएं, या मैं अभी यहीं पे बात कर रहा था थार डेजर्ट की, तो यहां क्लाइमेट कैसा मिलेगा? वार्म क्लाइमेट, गर्म। आप ले लो कितने साल तक का एवरेज लगाना है, वहां थार डेजर्ट कब से है? तब से ही ऐसी कंडीशन है। तो वो एक लंबे समय से चला आ रहा है जो मौसम का परिवर्तन है, वो आपका क्या होता है? क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है। तो यहां की जलवायु में हम सब पेड़ पौधे उगा लेते हैं। यहाँ की जलवायु में आपके जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ भी जलवायु के अकॉर्डिंग होते हैं ना। यहां पे आप अंगूर लगा लो, हो जाएंगे, सेब हो जाएगा, बादाम के पेड़ लगा लें, उतना बेटर नहीं होगा। आप कितनी भी बेटर से बेटर उसको सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन जैसा आपको जम्मू कश्मीर में मिल सकता है, अफगानिस्तान में मिल सकता है, वैसा आप यहां क्लाइमेट क्रिएट करके नहीं दे सकते हो। समझ रहे ना? जम्मू कश्मीर के आप सेब खाइएगा, रस मुंह से जैसे ही पकड़ोगे ना भर जाएगा। यहां लगा के देखो, बेर की तरह हो जाएगा, पता चले उसमें भी गुठली आ गई। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जलवायु के कारण ही है। इसीलिए देखो यहां की जलवायु के पेड़ पौधे के साथ क्या? जीव जंतु। यहाँ के जीव जंतु क्या क्या है? यहाँ क्या पाला जाता है? भेड़े पालते हो?
ऊंट पालते हो, क्या पालते हो फिर? गाय पाल लेंगे, भैंस यहाँ पाल सकते हैं, कुत्ता है, बकरी है, ये सारी चीजें हम पाल सकते हैं, राइट ना। लेकिन अगर आप रेगिस्तान वाले लोगों को देखो, कभी कभी वो पलायन करते हैं, कुछ घुमक्कड़ प्रजाति हैं उनमें जो अपने घर नहीं बनाते हैं, तो वो ऊंट लेके चल देते हैं इस एरिया से उस एरिया। भेड़ों का एक झुंड निकलता है पूरा का पूरा, लेकर के चल देते हैं, समझ गए ना। क्योंकि वो एक जगह नहीं रहते, बदलते ठिकानों पे, तो पता चल गया कि उधर ऐसा है। हम तो गए नहीं, अगर जाते देखते तो वहां पे ऐसे ही लोग रह रहे। आज जाओगे ना, थोड़े से धौलपुर से आगे निकल जाओ, ऊंट गाड़ी मिल जाएगी आपको। यहां पे ऊंट गाड़ी चलती है क्या? नहीं ना। तो हमारे पर्यावरण में सजीव और निर्जीव की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां पे मिट्टी आपकी दोमट मिलेगी, लाल और दोमट है, कुछ कुछ जगह पे काली मिट्टी भी मिल सकती है, लेकिन रेगिस्तान की पूरी रेतीली मिट्टी है कि नहीं है? यहां पे खनिज अलग है, वहां पे खनिज अलग है। तो अब इन दोनों के बीच में हम क्या कराने वाले हैं? अंतः क्रिया। अंतः क्रिया क्या है? इन दोनों की डिपेंडेंसी आपस में देखेंगे, जो सूटेबल होगा वो रुकेगा, जो सूटेबल नहीं होगा वो पलायन कर देगा। समझ गए ना। यहां ऐसे बीज लेके आ जाए, इन दोनों की अंतः क्रिया कराना है ना, तो यहाँ के जीव जंतु और यहाँ के पेड़ पौधे बीज जितने भी हैं वो सब इसमें आराम से पनप सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और अपना आगे वंश भी वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन अदर क्लाइमेट का अगर ले आते हैं हम कहां से, एक ऐसा डॉग, वो बड़े बालों वाला लंबा सा, जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं, वो भालू जैसे रोम रखते हैं, उनको आप ले आओ यहां। यहाँ गर्मी जब आती है अच्छी खासी, ठंडी आती है अच्छी खासी, तो यहां पे अगर वो कुत्ता आया तो उसकी हालत क्या होगी? अब वो हम जैसा तो अनुकूलित परिस्थितियां बना नहीं सकता कि लो ना गर्मी आ गई बाल कटवा लेते हैं, वो तो कटवाने जाएगा नहीं, उस पर तो ट्रिमर भी नहीं है कि काट ले, उसको सीधी होगी खाज, गर्मी के कारण। यहाँ की गर्मी प्लस उसके इतने बाल होते हैं भेड़ जैसे बाल, वो गर्मी के लिए होते हैं, क्योंकि वो कहाँ है, हिमालय पहाड़ी कुत्ता है, हिमालय जैसे स्थानों पर रहते हैं। तो उनको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए ना। तो वहां के स्ट्रीट डॉग भी आपको बड़े बालों वाले मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, गर्मी के लिए बाल चाहिए। समझ गए ना। और यहां आएंगे, यहां तो पहले से गर्मी, अब इस गर्मी और दोनों की गर्मी मिलेगी, उसको क्या होगा? बेचारा खुजा खुजा के मर जाएगा कुछ दिनों में। आप सोचो नहीं इसी का वंश आगे बढ़ाएंगे, वो ही आगे बढ़ जाए तो ही ठीक। समझ गए ना। तो मानव तो क्या कर लेता है? परिस्थितियों को अपने अनुकूलित बना लेता है, या परिस्थितियों को के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है। दोनों बातें सही है कि नहीं? हम कुछ परिस्थितियों को भी अनुकूलित कर लेते हैं, कभी हम परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। गर्मी, अब हम गर्मी में रहें तो हम एसी लगा लेते हैं, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है ना, तो परिस्थितियों को अनुकूलित बनाया। लेकिन कहीं जिन पे नहीं है, एसी नहीं लगाने के लायक है, तो वो खुले पेड़ के नीचे बैठते हैं, कम कपड़े पहनते, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हवा उनको प्राप्त हो सके, सही से वो जिंदा रहे, गर्मी कम लगे। बात समझ रहे ना। तो ये दोनों के बीच की क्या हो गई? अंतः क्रिया। यही की फसल के साथ आप जीवन यापन कर सकते। अब आप चाहें कि यहां पे नहीं, हम तो वो लाहा ही बोएंगे यहां पे, तो हो पाएगा क्या? मर जाएगा। बोलेंगे उतना बेटर भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। या हो जाए तो फिर क्या बोलते हैं आपको दूसरी चीज चाहिए, जो क्या बोलते हैं धान, आपको धान की कमी पड़ जाएगी, भाई हम के बिना चावल के तो रह नहीं सकते। यहाँ तो आपको दोनों टाइम कम से कम चावल चाहिए ही चाहिए, लेकिन उन्हें चावल की उतनी जरूरी है नहीं। बात ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की ये क्या हो गई? अंतः क्रियाएं। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें घटक की, अगर हम कहें पर्यावरण के घटक क्या है,
तो आपका आंसर क्या होंगे? घटक में बात करते हैं, इसी में है, इसी में है, सब इसी में है। बताओ, अगर हम सजीव और निर्जीव घटक कर दें तो क्या प्रॉब्लम? तब भी तो बात वही हुई, समझ रहे हैं ना? तो क्या क्या आ जाएगा? ये सब आ जाएंगे, अजैविक में ये आ गए, ठीक है ना? अगर मैं इसको कह दूं प्राकृतिक और एक कह दूं कृत्रिम, पर्यावरण के घटक की अगर हम बात करें, तो अगर मैं इसको बांट दूं, एक आपका प्राकृतिक घटक और दूसरा हम ले लेते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित घटक। अब आप इसमें देखिएगा कि प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक में क्या क्या आएंगे। हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण के घटक की ही बात हम कर रहे हैं, पर्यावरण, उसके हम घटक की बात कर रहे हैं। तो अब प्राकृतिक घटक क्या होंगे और इसमें मानव या कृत्रिम घटक क्या होंगे, मानव निर्मित? सरल है ना, एक एक करके, एक ही पे नहीं। अभी तो आप रेगुलर में रुकिएगा, चलिएगा बॉयज पीछे। प्राकृतिक घटक में बैठे बैठे मस्त, हाँ राइट। प्रकृति में मौजूद क्या क्या है? हाँ ठीक है, नदी तालाब, ठीक है, और नदी तालाब, तालाब कृत्रिम में भी आता है और प्राकृतिक भी होते हैं, दोनों टाइप टाइप के हो सकते हैं। नदी क्लियर है, क्या है? प्राकृतिक है, ओके। इधर, हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके। व्यवसाय कृत्रिम में आ जाएगा, ओके। तो मानव निर्मित की अभी बात करते हैं, थोड़ा सा रुको। और बचा कुछ इसमें से प्राकृतिक घटक में से? प्रकृति में क्या क्या है? पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जीव जातियां हैं, इसमें पानी के स्रोत हैं जिनमें हम नदी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ कृत्रिम तालाब भी ले सकते हैं, नदी ले सकते हैं, सागर ले सकते हैं। अगर सागर के किनारे हैं, वहां की मिट्टी क्या है, वहां का खनिज क्या है, ये सारे के सारे प्राकृतिक घटक में आएंगे या नहीं आएंगे? क्लियर है ना? लेकिन कृत्रिम या मानव निर्मित की बात करें तब क्या क्या होगा? अब मानव निर्मित में यहां से मानव निर्मित या कृत्रिम घटक पर्यावरण के जिनके बीच हम जी रहे हैं या जीने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है, राइट। ठीक है, यहां पे डालते जाते हैं। आपने कहा कृषि, अगर मैं सीधे कृषि को छोड़ के यहां पे लिख दूं व्यवसाय, तो अब ये पूरे कृत्रिम हो जाएंगे ना, मानव निर्मित ही है। अब चाहे उसमें आप कृषि ले लो और चाहे आप कपड़े का व्यापार ले लो और चाहे मटके का व्यापार ले लो, जो भी होगा, ठीक है ना, वो सारा का सारा व्यवसाय इसमें आ गया, ठीक। और क्या बनेगा कृत्रिम में? हाँ, नहर हो जाएगा, बांध हो जाएगा, तालाब बन जाएगा। अब उसी पे काहे अटके हो, उसके अलावा छोड़ो ना। हाँ, पशुपालन हो गया, घर आ जाएगा, समाज आ जाएगा कि नहीं आएगा? समाज, अब उसमें सब आ जाएंगे, परिवार वगैरह, इसके अकॉर्डिंग कृत्रिम या मानव निर्मित घटक में आ गया। समाज लिख दिया तो परिवार भी इसमें इंक्लूड हो ही गया। और सोचिएगा,
भोजन, ठीक है। इसमें आपने एक और लिया था क्या, जल वाला, नहर, और क्या लिया था, तालाब जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, और इसमें सड़क, ठीक है, वाहन वगैरह हो गए, लो, ठीक है। तो अब प्राकृतिक बोलिएगा, प्राकृतिक में हम क्या लिए थे, सबसे पहले पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीव जंतु के बाद यहां प्राकृतिक में वायु, प्रकाश, और इसमें खनिज, और जलवायु, और क्या आएगा, गैसेस, वायुमंडल के घटक में हो गया, चलो इसमें ठीक गैस डाल देते हैं डायरेक्ट, प्रकाश हो गया है, और मिट्टी, मिट्टी नहीं लिखी क्या, जलवायु के अकॉर्डिंग अपनी मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। मौसम आएगा कि नहीं, है ना, तो मौसम के अकॉर्डिंग ही तो जलवायु बनी है ना, तो अगर जलवायु लिख दिया तो मान लोगे ना मौसम भी है, ठीक है ना, ओके। और सोचिएगा कुछ है तो, लगभग लगभग अब आपके क्लियर है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक घटक में आपके सारे के सारे जो आप लिख रहे थे कौन से, जैविक वाले आ रहे नहीं आ रहे, लगभग जीव जंतु, और उसमें जैविक और अजैविक दोनों के दोनों मिला दी, ठीक है ना। और यहां पे मानव निर्मित में जो मानव के द्वारा बनाए गए, और उनके एक उनके बीच किसके, जैविक अजैविक के बीच अंतः क्रिया के ही उत्पाद है या नहीं है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर सड़क भी बनाना है तो आप कहेंगे नहीं सब जगह की सड़कें एक जैसी हैं, लेकिन आप देखिए उसके बनाने के तरीके, और वहां के जो, जब रोड डाला जाता है तो किस प्रकार की वहां मिट्टी की भरपाई की जाती है, तो जहां जैसी मिट्टी होती है वो जाके आती है ना, राइट। बाकी ऊपर का तो मटेरियल सबका एक जैसा होगा, लेकिन बनाने का तरीका होगा, मेथड होगा, उसमें प्रयुक्त होने वाली मिट्टी, पत्थर, वो सारी चीजें अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। अब तालाब यहां पे कृत्रिम के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर झील दे दिया, झील, तब क्या होगा, प्राकृतिक ना। तो झील कभी भी हम निर्मित नहीं करते, झील आपकी क्या होती है, सागर जो होंगे वो, महासागर जो होंगे वो, सारे के सारे किसमें आ गए, प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे, क्लियर है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको इतना लिख लें फिर आगे बढ़े, लिखिएगा तो फिर पर्यावरण, लिखिएगा पर्यावरण परि प्लस आवरण शब्द से मिलकर बना है, शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण परि प्लस आवरण शब्दों से मिलकर बना है, जिसका, इतनी स्पीड सही है कि और स्लो हो जाए, बन जाएगा, लिख लेते हो ना, हाँ। परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का घेरा, चारों ओर का घेरा, अर्थात पर्यावरण का अभिप्राय,
पर्यावरण का अभिप्राय उस संपूर्ण परिवेश की, उस संपूर्ण परिवेश की भौतिक एवं जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी निवास करते हैं, जीवधारी निवास करते हैं। वर्ग 2 में पर्यावरण नहीं आता है ना। एक कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्ग 2 के लिए पर्यावरण नहीं है, तो वर्ग 2 के लिए पर्यावरण की जगह आपका सामाजिक विषय और साइंस या जीएस के रूप में अभी दे रखा है। अभी ये के डिफाइन नहीं किए हैं कि साइंस वाला साइंस पढ़ेगा और आर्ट वाला आर्ट। लास्ट टाइम तो जो पेपर हुआ था वर्ग 2 का, उसमें साइंस और आपका सामाजिक विषय सोशल साइंस ये दोनों ही पूछे गए थे ना लास्ट टाइम। अब इस बार संभावित है, वो भी मुझे 10% लग रहा है कि अलग होगा, लेकिन 90% फिर भी कह रहा हूं कि दोनों को लेके साथ चलें, वर्ग 2 वाले साइंस और आर्ट को, क्योंकि सेम पेपर रिपीट हो सकता है। ठीक है ना। आगे चलेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे वह सभी कुछ जो हम इस भौतिक जगत में अपने चारों ओर देखते हैं, अनुभव करते हैं, जिनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जिन पर हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं पर्यावरण कहलाता है। ओके, यहां तक समझ में आया। सेकेंड लाइन से फिर लिखिएगा, लिखें मानव अपने और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया की उपज है। उपज है मानव तथा, आगे लिखे मानव तथा उसका जीवन अनेक तरह भौतिक व प्राकृतिक वातावरण से अंतःक्रिया करता है, जो निम्न प्रश्नों में झलकता है। जैसे अब सेकेंड लाइन से प्रश्न लिखेंगे कुछ। ठीक है, क्या पहला प्रश्न है
हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए लेकिन सांस लेने के लिए वायु कहां से आती है? वायु कहां से आती है? ओके, ठीक है ना। सेकंड लिखिएगा, हम भोजन करते हैं, हम भोजन करते हैं, लेकिन भोजन कहां से प्राप्त होता है? ओके। थर्ड, हम मकान बनाते हैं, लेकिन मकान बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं कहां से आती हैं? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें, इन सभी इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने पर हमें एक ही उत्तर प्राप्त होता है, क्या? हमारा पर्यावरण। ठीक है, अब दिल्ली वाले सांस ले रहे हैं तो उनको वायु वहां की मिलेगी जिसमें अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसें मिल चुकी हैं। समझ गए ना। अगर आप दिल्ली निकल गए ना सवेरे शाम तक घूमना, बिना चश्मे के, गूगल्स लगा लेते हैं लोग अब तो जाने पे, शाम के जब आप लेटोगे ना आंख में ऐसे लगेगा धुआं के कारण, जैसे लगता है ना जलन होगी, आपके आंख से आंसू निकलने लगेगा, इतना खतरनाक स्तर हो गया है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ अभी भी हम एक लगभग ग्रामीण से लगा हुआ एरिया बिलासपुर में मिल जाता है, तो यहाँ थोड़ी शुद्धता है, वहां खेल खत्म है। ठीक है ना। यहाँ हम भोजन कर रहे हैं तो विश्वास है कि इतना जल्दी नहीं मरेंगे, वहां अगर कर रहे हैं तो शाम तक मरने की भी गारंटी है, हो सकता है कि आदमी निपट जाए, कोई भरोसा नहीं है वहां क्या डाल के क्या बना दें। कितने साल पुराना तेल लगातार वो डालते जा रहे हैं, बदल ही नहीं रहे हैं, काला पड़ता जा रहा है, उसी को छाना, दूसरा जितना बच्चा दूसरा डाला छान रहे। समोसे को जितनी बार, जैसे समोसे वाला तेल होता है ना, एक बार समोसा निकल गया इसके बाद उस तेल को फेंक देना चाहिए, लेकिन कभी देखा है क्या आपने कि वो फेंक रहा है? अगर कोई बोलेगा ना गरम तेल उसी पर डाल देगा वो, भाई तेल इतना महंगा है फ्री का आ रहा है फेंक दे। लेकिन एक बार गर्म होने के बाद तेल ठंडा हो जाए और दोबारा आप फिर से तेल डाल वो उसमें समोसे डालेंगे, तेल जैसे ही गर्म होता है उसकी केमिकल बॉन्डिंग टूटती जाती है, और जितनी बार ये रेगुलर साइकिल में रहेगा उतनी बार उतना जहरीला होता जाएगा, और ये तेल की बॉन्डिंग टूटती है तो सीधे कैंसर सेल्स को बढ़ावा देने वाली उसमें जहरीला तेल बनता जाता है, ध्यान रखिए। इसीलिए अगर समोसा खाना हो तो घर पे बना लो और खा लो, नहीं तो लेकिन घर का मजा कहाँ आता है, आदत तो वही पड़ी है। हकीकत बता रहा हूं, आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में, आप तेल जितना बार गर्म करते हैं केमिकल बॉन्डिंग उसकी उतनी टूटती है, और वह कैंसर देने के लिए बिल्कुल
उपयुक्त होता है। तो आप सोच लीजिए वहां का कोई भरोसा बचा है? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे आप, पर्यावरण के घटक। समझ में आ रहे हैं ना सभी? इधर आ रहा है ना? लिखिएगा पर्यावरण की प्रकृति, अभी इसको मत बनाइएगा, ठीक, अभी बताइए। पर्यावरण की प्रकृति परिवर्तनशील, परिवर्तनशील बनी रहती है। इसलिए आज इसका अध्ययन, आज इसका अध्ययन व्यापक और जटिल हो गया है। पर्यावरण को समझने के लिए हम इसके घटकों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर एक प्राकृतिक घटक और दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित घटक। ओके, अब आप डालिएगा प्राकृतिक घटक। डैश लगा के लिखें। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत, प्राकृतिक घटक के अंतर्गत वे सभी संसाधन आ जाते हैं, वे सभी संसाधन आ जाते हैं जो हमारे आसपास, हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं। इनके अंतर्गत, इनके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, प्रकाश, जल, या इसको लिख रहे हो तो इसको लिख डालो, ठीक है, लिख रहे हैं इसी को ना, लिख लीजिएगा, इनको लिख लो। ये हो जाए तो फिर लिखेंगे हम कृत्रिम। हो गया। तो दूसरा लिखिए कृत्रिम या मानव निर्मित घटक। हाँ लिखे बे, लिखे इसकी शुरुआत कैसे की थी हम लोगों ने? प्राकृतिक घटक। इसमें लिखिएगा मानव निर्मित या कृत्रिम घटक के अंतर्गत
वे सभी संसाधन आ जाते हैं जो हमारे आसपास मानव निर्मित किए गए हैं या मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। इनके अंतर्गत घर, परिवार, समाज, घर, परिवार, समाज, रीति रिवाज, रहन सहन, संस्कृति, परंपराएं, व्यवसाय, ठीक है। इसके अलावा आपका नहर, तालाब, सड़क, वाहन, ये भी हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक बनेगा? इसके बाद कौन सा क्लास है? कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके बाद आगे की चर्चा हम कल करेंगे। यहां तक सभी संतुष्ट हैं? समझ में आया? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।